समझें हम क्या कारोबार है, क्या हिस्ट्री रहा है हमारा, उसके साथ चर्चा की शुरुआत करें सर। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सिग्नेचर ग्लोबल दिल्ली और एनसीआर की एक ऐसी रियल एस्टेट कंपनी है, जो फोकसली अफोर्डेबल हाउसिंग और मिड इनकम हाउसिंग पर काम कर रही है। पिछले 9 सालों में कंपनी का जो फुटप्रिंट रहा है, वो काफ़ी बेहतर है। लगभग इस वक़्त जो हमारा मार्केट शेयर है, वो 19% से ज़्यादा है, लगभग 19% है। जो हर 5वाँ घर है, वो सिग्नेचर ग्लोबल की टेबल से होकर गुज़रता है। और उसका बहुत बेसिक रीज़न है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जो घरों की डिमांड है और ख़ास करके इन दोनों सेगमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा है। आप ये देखिए कि दिल्ली एनसीआर में जो गुरुग्राम है, गुरुग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल उसके अंदर है और गुरुग्राम इटसेल्फ एक जॉब जनरेशन का पूरा ऐसा हब है, जहाँ पर आईटी आप ये कहिए कि आईटी का ये हब है, दूसरा ऑटोमोबाइल का हब है और तीसरी बड़ी बात, बहुत सारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर ऐसा है कि जो कहीं न कहीं जितने भी जो होम बायर्स हैं, उनको अट्रैक्ट करता है। क्योंकि जॉब जनरेशन का एक बहुत बड़ा ये आइडियल सिटी है एंड दूसरी बड़ी बात, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली एनसीआर बहुत वाइड है, सो आजकल जो दिल्ली के अंदर जो प्रॉपर्टी के प्राइसेज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। ऐसे में काफ़ी लोगों को गुरुग्राम ने अट्रैक्ट किया है और क्योंकि जॉब मिलनी यहाँ पर आसान है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने कहा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत बेहतर हैं। सो कहीं न कहीं जो काफ़ी लोग हैं उन्होंने माइग्रेट किया है दिल्ली से गुरुग्राम की तरफ। आज अगर पिछले 9 सालों में जो कंपनी ने काम किया है उसमें लगभग 27,600 से ज़्यादा यूनिट कंपनी ने टोटल सोल्ड आउट की हैं, जिसमें लगभग 17,000 से ज़्यादा यूनिट अफोर्डेबल हाउसिंग में हैं और लगभग 10,000 प्लस से ज़्यादा यूनिट जो मिड इनकम और रिटेल पोर्शन की हैं। जो आप ये देखिए कि इस 9 सालों की एक शॉर्टर जर्नी में लेस देन अ डिकेड आप ये देखिए कि कोई भी अगर आप कंपनी का किसी का एक साइकिल देखेंगे तो वो कहीं न कहीं मल्टी डिकेड्स के होते हैं। यहाँ केवल 9 साल के शॉर्ट स्पैन में कंपनी ने ग्रोथ की है और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन और एचडीएफसी कैपिटल जैसी जो कंपनी है, वो इस कंपनी की बैकबोन है। क्योंकि उनका एक हमारे ऊपर काफ़ी होल्ड रहा है और आप ये देखिए चाहे किसी भी एरिया में कहें, इवन अगर मैं एक टर्म में कहूँ कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जब आप इन जैसी कंपनीज़ के साथ, इन बड़ी इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करते हैं, तो आपकी कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और कहीं न कहीं कंपनी के अंदर जो एक वे देखें तो एक रियल एस्टेट डेवलपर की बजाय ये एक होम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरह है, जो अपना स्पीडी कंस्ट्रक्शन करती है और जो लैंड बैंक का एक जो मॉडल होता है, जी। नॉर्मली रियल एस्टेट कंपनी में आपने देखा होगा कि वो लैंड बैंक जी। एक लॉन्गर टाइम के लिए होल्ड करती है। सो हमारी कंपनी की स्ट्रेटजी है कि हम जो भी बिल्कुल। लैंड लेते हैं, उसे रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं और 12 से 24 महीने तक का स्टॉक ही केवल हाथ में रखते हैं। बिल्कुल, तो इन सारे मुद्दों पर नज़र रहेगी। लेकिन रजत जी, आइडियली ऐसा माना जाता है और मैं इसीलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ आपको। हाल ही में हमने देखे हैं लग्ज़रियस प्रोजेक्ट्स वगैरह के डिमांड ऐसे हैं कि प्री ओपनिंग के समय पर ही, प्री लॉन्चिंग के समय पर ही इसको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स मिल जाता है। लेकिन जहाँ तक अफोर्डेबल, ये मिड सेगमेंट की बात आती है, किस प्रकार का रिस्पॉन्स आपको मिलता है ये बताइए, क्योंकि जैसे हमने प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट में तो देखा है डिमांड आपके वहाँ पे, क्योंकि ये सेगमेंट की आवाज़ थोड़ी कम सुनी है हमने, तो आपकी तरफ से जानना चाहेंगे यहाँ कैसा रिस्पॉन्स आपको मिलता है इस सेगमेंट में। Yeah, Yash, first of all, thanks a lot for calling us on the show. And I was watching the show, so in the same breath, you're talking of Kapda and Makan both. So, बिल्कुल। I would like to put it this way that, see, if you talk of affordable and mid-income housing segments, the demand tends to be less, seasonal. This is more perpetual in nature. For instance, affordable, we've done it for multiple years. When we started the business in 2014, and for the years to follow, we kept doing affordable housing. And every time we used to launch a project, it used to get multiple times, subscribed the way a typical, let's say a public offering happens. So that kind of, demand we've seen in, affordable segment. So it's more of a matter of supply than demand, which is at play. The kind of stock which has come up across these categories over the last 10 years is nowhere close to the kind of demand which is, in existence as of today. This supply constraint, kind of a situation which is in the market, and that's what is kind of driving up the prices as well.
So in summary, Yash, I think there is very strong demand in all the formats, whether you do affordable, mid-income or luxury. I know, luxury sales get much more coverage, but I think demand is very strong in all the segments. ठीक है सर। तो ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू में हम देख रहे हैं डेट कम करने की आपकी योजना है, तो प्रदीप जी बताइए कि पोस्ट आईपीओ कितना डेट रह जाएगा, और जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ लैंड एक्विजिशन की बात कर रहे हैं, जो हमारा कोर फोकस एरिया रहा है, क्या उससे बाहर निकल रहे हैं या उसी एरिया में जा रहे हैं हम लैंड पार्सल्स के लिए, प्रदीप जी? इसमें जो प्राइमरी इशुएंस है वो 603 करोड़ रुपए का है। उसमें से 432 करोड़ रुपए जो है वो जो डेट रिडक्शन है उसके लिए जाएगा। तो अभी हमारा जो नेट डेट था 31 मार्च 2023 को वो 1100 करोड़ रुपए के नियर अबाउट था, जो घटकर 700 करोड़ से भी नीचे रहने वाला है। ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए ये रूटीन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है कि बढ़िया अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो हर किसी ना किसी एरिया को फाइंड आउट करता है। लेकिन अगर मैं सिग्नेचर ग्लोबल की बात करूं तो हम बहुत फोकस्ड कंपनी हैं, ज्योग्राफी फोकस्ड हैं, प्रोडक्ट फोकस्ड हैं। सो आप ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर दिल्ली एनसीआर ही हमारा फोकस रहने वाला है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में इस वक्त सबसे ज्यादा जो हॉट स्पॉट है, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो गुरुग्राम और सबोदा गुरुग्राम बना हुआ है। उनके बहुत सारे रीजन हैं इस वजह से। सो आने वाले वक्त में हम फोकसली इसी रीजन के ऊपर फोकस करने वाले हैं। यस ऑफ कोर्स, ये जो डिमांड है मिड इनकम की और अफोर्डेबल हाउसिंग की देश के हर शहर में है, लेकिन कंपनी जो है अभी आने वाले 3 से 5 साल में इसी दिल्ली एनसीआर को ही फोकस करने जा रही है। रजत जी हमें बताइए किस प्रकार के मार्जिन्स हम एंजॉय करते हैं आइडियली, एक स्टेडी अगर ग्रोथ जो आई है मार्जिन में, वो आप थोड़ी सी हमें समझा सके तो। I'll take this up. So, देखिए, within this short journey, Yash, I think we've already completed about 6 million square foot of development. Okay. Which in number of units terms, it's more than 10,000 units that we've completed. So we started in 2014, by 2023, this much has been delivered. In addition, there is another 17 million square foot, which is already ongoing, set of projects, which are at various stages of completion, but will be getting completed within the next 3 years. So that's again a very fairly, substantial, sort of portion or portfolio. In addition to this, there is about 21 million square foot, which is in the forthcoming category, which we'll be launching in the times to come. What I'll also talk about the forthcoming portfolio, Yash, is that we've always followed a very disciplined approach towards land acquisition. We treat land more like a raw material than an asset, so we do not buy land for, very long, hold purpose. It's always put to use within a reasonable span of time. Even in the past, we've on an average taken about 18 months from procurement of any land to launch that particular project. So this 21 million square foot which we are talking about is also going to get production at a, early stage. That's our endeavor. That's what, we're working towards on a very regular basis. So all these portfolios put together, whether it is delivered, which is 6 million, 17 which is ongoing, or 21 which is yet to, come, is put together about 44 million square foot. Over the last years, we've grown up at a very good pace. Last 2 years, if you'll see, हमारा sales जो है some 1600 odd crores से 3400 crores cross कर गया. This is talking of sales bookings, as you book fresh sales. So it's more than doubled within a short span of 2 years. Similarly, even cash flows, from operations have also grown, at almost like a CAGR of 57%. So cash flows are going very strong. We collected more than 1900 crores last year, and we created an operating surplus. Real estate cash flows are very important. One should always maintain good levels of liquidity. So our operating cash surplus previous year was about 691 crores before any further investments into land, which tends to be more discretionary. So, sales का collections का growth बहुत अच्छा है, leverage का कोई pressure नहीं है, so we are still trying to, as part of this issuance, reduce the debt level, because that's what, suggestions come from, lot of factions. बिल्कुल, तो इन सारे मुद्दों पर नजर रहेगी। प्रदीप जी और रजत जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप दोनों को एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा अगर। जी सर,
30 सेकंड्स प्लीज, बहुत ज्यादा बस समय नहीं है हमारे पास। तो देखिए जो हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 है, जो प्रधानमंत्री जी का हमारे विजन रहा है कि हर परिवार को एक घर मिलना चाहिए, कहीं ना बिल्कुल, कहीं आप देखिए जो सिग्नेचर ग्लोबल है उसने इसमें पार्टिसिपेट किया है और लगभग 17,000 से भी ज्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट जो दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा हैं, ये कहीं ना कहीं ये मिशन मेरे भी दिल के करीब है। तो मुझे लगता है एक बिल्कुल, पार्टिसिपेशन सिग्नेचर ग्लोबल की तरफ से अभी तक हो चुका है और आने वाले वक्त में भी और ज्यादा पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत